कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्या बताया? कैपिटल अकाउंट इज क्रेडिटेड। क्लियर? देखते हैं, कैपिटल अकाउंट दिया है, एसेट का दिया है, कैश, कैश आ रहा है, कम हो रहा है? कैश तो आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। मेरा कैश क्या है? इंक्रीज हो रहा है। तो इंक्रीज हो रहा है तो किस में आता है? डेबिट साइड में। कैपिटल भी आ रहा है, बिजनेस में तो पैसा आ ही रहा है, लेकिन कैसे में? कैपिटल के फॉर्म में आ रहा है, तो वो भी इंक्रीज ही हो रहा है ना। कितना लेके आ रहा है? 50,000 था, करेक्ट। वो क्या होगा? क्रेडिट। क्लियर? समझ में आ रहा है क्या बता रहा जा रहा है? डेबिट क्रेडिट कैसे आया? एज पर रूल के रिगार्डिंग ही बताया जा रहा है। नेक्स्ट चले आगे, क्या दिया गया? एनालाइज ऑफ रूल अप्लाइड टू एक्सपेंस लॉस एंड अकाउंट्स। अब किसकी बात चल रही है? एक्सपेंस और लॉस अकाउंट के रिगार्डिंग एक एग्जांपल दिया है, बताया जा रहा है, जिसमें पेड, कितना पेड है? पेड कितना है? 6,000 रुपीज पे किया है। किसको? सैलरी। अब मुझे बताइए कि सैलरी आपने पे करी है तो ये आपके लिए क्या हो गया? भाई मेरे लिए तो खर्चा हुआ। लॉस नहीं बोल सकता मैं, मेरा कोई नुकसान नहीं है, मेरे लिए खर्चा है। एक्सपेंस और लॉस में ह्यूज डिफरेंस है। आप किसी चीज के लिए, कोई आपको चीज चाहिए, उसके लिए आप जो लागत लगाते हैं उसे कहा जाता है एक्सपेंस। और कोई चीज अगर आप बना रहे हैं, अगर बनाते बनाते वो खराब हो जाए या उसका कुछ रीसेल वैल्यू ही नहीं आए, तो आप उसे बोलेंगे कि वो आपका लॉस है। एक्सपेंस और लॉस में ह्यूज डिफरेंस है ना? तो आपको समझना है, यहां पर क्या हुआ? मेरा एक्सपेंस हुआ है, खर्चा हुआ है, नुकसान नहीं, खर्चा हुआ है। देन इन दिस ट्रांजैक्शन अगेन टू अकाउंट्स, हर किसी के दो अकाउंट आएंगे ही आएंगे। क्लियर? दो अकाउंट तो आएंगे ही, इट्स अ रूल। फर्स्ट चीज, मैं सैलरी पे कर रहा हूं। सैलरी आप किस में पे करते हैं? दो ही मोड है, एक तो कैश और एक बैंक। ऑनलाइन की बात नहीं करना अभी कोई भी कि सर ऑनलाइन भी होता है, नहीं, कैश एंड बैंक। फर्स्ट, बैंक का यहाँ पे मेंशन किया कहीं भी नहीं। अगर बैंक नहीं है तो सीधी सी बात है, वो क्या होगा? कैश ट्रांजैक्शन ही होगा। पेड लिखा है मींस हो चुका है, पे कर दिया, पेड है ना। कितना था? 6,000 मींस एक अकाउंट किसका बनेगा? कैश अकाउंट। प्लस दूसरा मैं क्या दे रहा हूं? सैलरी दे रहा हूं। सैलरी का मैं एक टाइम देता हूं, बस एक बार काम कर, बस सैलरी अब साल भर नहीं मिलेगी, एक ही बार की सैलरी होती है। हम कंटिन्यू रखते हैं ना, सैलरी तो देते ही रहते हैं, तो उसका भी एक प्रॉपर अकाउंट ही बना हुआ। तो एक अकाउंट किसका बनेगा? सैलरी अकाउंट। क्लियर? सैलरी अकाउंट में क्या हो रहा है? मेरा एक्सपेंस बढ़ रहा है ना? बढ़ ही रहा है ना? कितना? 6,000 मुझे और देना पड़ा। कैश में क्या होगा? मेरा कैश कम हो गया, मेरे पास से पैसा चला गया, किसी की सैलरी में बढ़ गया, है ना? चलिए, दो अकाउंट बने, सैलरी अकाउंट एज एक्सपेंस था मेरे लिए, कैश क्या आता है? एसेट में आता है। कैश क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज होता है तो किधर आता है? क्रेडिट में। क्लियर? यहाँ पर सैलरी अकाउंट वाला जो क्या है? बढ़ रहा है, उसका इंक्रीज हो रहा है, तो उसी इफेक्ट कितनी आती है? डेबिट में। अमाउंट सेम ही रहेगी दोनों में, ऐसा नहीं करना कि थोड़ी कम ज्यादा हो गई, नहीं, अमाउंट जो दी है वो सेम होनी चाहिए। क्लियर? यहाँ पे भी। चले आगे, देन क्या दिया हुआ है? एनालाइज ऑफ रूल्स अप्लाइड टू रेवेन्यू प्रॉफिट अकाउंट। अब किसके बारे में बात की जा रही है? रेवेन्यू और प्रॉफिट। हमने एक्सपेंस लॉस देख लिए, कैपिटल के रिगार्डिंग देख लिया, अब रेवेन्यू प्रॉफिट के रिगार्डिंग। रिसीव इंटरेस्ट फॉर मंथ 4,000। यहां पर क्या बताया जा रहा है कि आपने एक इंटरेस्ट रिसीव किया है। किसी भी चीज का इंटरेस्ट होता है ना, जैसे सपोज आप एग्जांपल के तौर पे दूं तो आप बैंक में भी पैसा जमा करते हैं ना, आप कोई बैंक में पैसा जमा करते हैं, या अदरवाइज कोई और आपका कोई फ्रेंड होगा, आप उसको फ्रेंड पे बोलते हैं ना, लोन देते हो आप लोग भी। लोन मींस इट्स अ शॉर्ट लोन, वो जैसे ब्याज पे पैसा देते हैं, है ना, ब्याज पे देते हैं, या कुछ कमीशन के टाइप होता है, ब्याज टाइप होता है, तो उसमें क्या है, आपको कुछ परसेंट इंटरेस्ट मिलता है ना, कुछ परसेंट इंटरेस्ट देते हो। भाई मैं तो आज 100 रुपए दे रहा हूँ, तो भाई जब इसका नेक्स्ट मंथ जब आएगा तो मुझे 100 नहीं 110 रुपए देगा। कितने देगा? 110 रुपए। तो यहाँ पे जो इनके बीच का डिफरेंस क्या है? 10 रुपीज। तो ये 10 रुपीज मेरा क्या हुआ? इंटरेस्ट हुआ। ये क्या हुआ? मेरा इंटरेस्ट। क्लियर है?
कितना आपने इंटरेस्ट रिसीव किया 10 रुपीज। तो वैसे ही एक एग्जांपल में यहाँ पे कितना दिया है, कोई पर्सन है जिसने 4000 का उसको इंटरेस्ट मिला है, पैसा मिला है कौन से बेस पे, कैश या बैंक, बैंक दिया है नहीं, तो मींस कैसा हुआ, कैश ही होगा। आपके पास कैश बढ़ गया, पैसा आ रहा है ना, जल्दी सोचिए पैसा आ रहा है, कैश में आ रहा है, किस में आएगा, डेबिट या क्रेडिट, जल्दी से एज पर रूल डेबिट या क्रेडिट, डेबिट ही होगा, कौन से में आएगा, डेबिट। चलिए आगे देखें, ये आपके रूल्स यहां पर दिए, क्या था, एनालाइज ट्रांजैक्शन, दो अकाउंट तो बनेंगे तो हमारा कॉमन सा हो गया इंटरेस्ट एंड कैश। दो अकाउंट कौन से बनेंगे, एक बनेगा आपका कैश अकाउंट, दूसरा आपको क्या मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, तो उसका एक पर्टिकुलर अकाउंट बनेगा। इंटरेस्ट क्या है, रेवेन्यू, पैसा मिल रहा है ना, क्या है रेवेन्यू आपके लिए। कैश इंक्रीज हो रहा है, कैश क्या हो रहा है, इंक्रीज। कोई भी चीज कैश जब इंक्रीज होती है किस में आती है, डेबिट साइड, डेबिट मींस लेफ्ट, किधर आती है, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट है इसके, किस में आती है, डेबिट। कितना मिल रहा था 4000। इंटरेस्ट अकाउंट रेवेन्यू में क्या था, रेवेन्यू में क्या हो रहा था, देखो जल्दी, उसमें भी बढ़ रहा है, पैसा बढ़ रहा है तो किस में आता है, क्रेडिट में। क्लियर, बढ़ता है तो किस में आता है, क्रेडिट। ये रूल्स बेसिक थे हमारे, है ना। चलिए अब जितने पॉइंट हमने क्या एक पॉइंट देखे, अब इसी को पूरा कोलाज एक कंबाइन बना के एक पूरा इलस्ट्रेशन सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा ना, आराम से हो जाएगा। ये आपको एक इलस्ट्रेशन दिया हुआ है ना। चलिए ये इलस्ट्रेशन है, इजीली आ जाएगा। यहाँ पर कुछ अमाउंट है, देन चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं एक और ले लेता हूँ, इसे हम कर लेते हैं अभी, जस्ट अ सेकेंड। यहीं पे था तो हम लोग क्या दो सम एक साथ कर लेंगे, जिसमें हमको क्या इजीली वो पता चल जाएगा। चल ये रहा, यहाँ पर आपको दिया गया है पूरा फॉर्मेट इजीली, तो ये क्या इजीली सॉल्व कर लेते हैं। आपको क्वेश्चंस इधर दिए, डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेंगे। क्या बताया गया है, फर्स्ट हमको कैरेक्टर कुछ दिए हुए जिसमें हमको क्या है, टाइप्स ऑफ बताए हुए अकाउंट्स, जिसमें डेबिट और क्रेडिट, दो ही चीज होती है ना, एक डेबिट होता है या तो क्रेडिट होता है, बेसिक हमको पता है। फर्स्ट एक कैरेक्टर है हमारे पास अंकुर, अंकुर स्टार्ट बिजनेस, मींस ये बिजनेस किसका है, अंकुर का। हम इसका अकाउंटेंट, आप समझा, अकाउंटेंट है, हमको काम करना है किसके बेस पे, अंकुर के यहाँ पे काम कर रहे हैं। तो हमको कैसा सोचना होगा, या तो सोच लिया आपका खुद का नाम अंकुर ही है, हम खुद बिजनेस बना रहे हैं और अपना बिजनेस की एंट्री लिखिए, सही सही लिखना बिजनेस की एंट्री क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कुछ पैसा लेके आए, कितने 6 लाख रुपीस। बिजनेस के स्टार्टिंग में पैसा है, मींस क्या होता है वो कैपिटल। यहां पर क्या करेंगे, हमारा फॉर्मेट कुछ इस तरीके से बनेगा, ये इस तरीके से क्या बनेगा, फॉर्मेट बनेगा। फॉर्मेट में हम क्या दिखाएंगे, सबसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन नंबर, यहां पर नंबर आ जाएंगे, नेम ऑफ अकाउंट कि भाई वो कौन सा अकाउंट है, अभी तक हम बना रहे थे ना कि कौन सा अकाउंट है वो दिखाना होगा। सेम सबसे पहले क्या आएगा कि भाई वो ट्रांजैक्शन कौन से तरह का है, वो कौन सा अकाउंट है वो क्लियर बनाएंगे। टाइप ऑफ अकाउंट, कौन से टाइप का बना, क्या वो एसेट था, कैपिटल था, एक्सपेंस था, लॉस था, रेवेन्यू था, है ना, ये सारी चीजें थी वो आएगा। एंड एट द एंड ऑफ द ईयर रूल्स एप्लीकेबल टू द अकाउंट इन डेबिट क्रेडिट इंक्रीज डिक्रीज। हम तो इससे पहले कर रहे थे, यहाँ पर इंक्रीज लिख रहे थे, डिक्रीज लिख रहे थे, है ना। हम लोग किस बेस पे, डेबिट और क्रेडिट में लिख रहे थे, डेबिट में जो चीज बढ़ी वो इंक्रीज, क्रेडिट में जो कम हो गया था क्रेडिट साइड पे, इसमें लायबिलिटी सबके रूल अलग है। सेम ऐसे आपको देखने हैं। इसको करने से पहले एक बार रूल्स जितना अच्छे से हो जाएंगे ना, ये बहुत इजीली हो जाएगा, बहुत ही इजीली कंप्लीट कर लेंगे आप। क्या दिया हुआ है, जैसे फर्स्ट दिया था अंकुर स्टार्ट क्या कर रहा है, कैपिटल से स्टार्ट कर रहा है, 6 लाख रुपीस लेके आ रहा है, तो क्या ला रहा है, कैश और कैपिटल। क्या ला रहा है, कैश एंड कैपिटल। यहाँ पर आपको अमाउंट नहीं लिख रही है, डोंट वरी, यहाँ पे अमाउंट नहीं, सिर्फ बताना है कि कौन से दो अकाउंट बनाओगे आप, कौन से दो अकाउंट बनाओगे, एक तो कैश अकाउंट बनाओगे और एक कैपिटल बनाओगे।
कैश अकाउंट किस में आता है? एसेट में आता है। किस में आता है? एसेट में आता है। कैश अकाउंट एसेट में आता है। देन कैपिटल किस में आता है? वो तो कैपिटल अकाउंट में ही आता है, बराबर। देन कैश एसेट में क्या? कैश बढ़ रहा है, कैश तो क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, तो इंक्रीज में आएगा। कैपिटल में क्या हो रहा है? इंक्रीज, ये क्या हो रहा है? इंक्रीज में ही आएगा। क्लियर? यहां पर ये किस तरीके से ये ऐसा दिया हुआ है, डेबिट क्रेडिट। समझ में आएगा कैसा बता रहे? डी या सी या ये सब बताया। 1 2 इस तरह से नाम दिया, या तो इंक्रीज डिक्रीज भी बोलो तो भी चलेगा। ये इंक्रीज में, ये डिक्रीज में, है ना? नहीं, ये अलग आएगा पॉइंट, है ना? इंक्रीज डिक्रीज आएगा उनके पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से आएगा। क्लियर? डेबिट क्रेडिट में बताया आपको सिर्फ बाइफरकेट करना है कि वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज उसमें, लेकिन ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा, ये फिक्स आएगा। देन क्या बताया जा रहा है? इतना हो गया। देन चले नेक्स्ट सेकंड पॉइंट पे, परचेस गुड्स फॉर कैश। गुड्स किसने परचेस किया है? कैश में परचेस किया। कितना? 80,000। तो 80,000 का आपने परचेस किया है, एंट्री कैसी आएगी? दो अकाउंट बनेंगे, परचेज और कैश। दो अकाउंट बनेंगे, परचेज और कैश अकाउंट बनेगा। परचेज आपने किया मींस खर्चा, इट्स अ एक्सपेंस। क्या है वो? एक्सपेंस। कैश एसेट में जाएगा, है ना? अब यहां पर देखो, आपने कोई चीज खरीदी तो वो गुड्स तो आपके पास है, आपने कैश में पैसा दिया तो आपके पास से कैश चला गया, कैश कम हो गया। 100 रुपए थे, 50 100 रुपए थे, 40 रुपए की कुछ चीज है, रिमेनिंग कितना होगा? कम हो गया, 100 से 60 पे आ गया, कम हुआ, डिक्रीज हुआ। तो कैश क्या हो गया? डिक्रीज। कुछ आपने परचेज किया, घर में भी कोई चीज लेके आते, खर्चा तो है, लेकिन कैसा भाई? इंक्रीज हुआ है। इसका मतलब क्या है? इंक्रीज, इंक्रीज हुआ। क्लियर एकदम? देन सेकंड पॉइंट, पेड सैलरी। सैलरीज क्या की उन्होंने? पे कर दी है ना? यहां पे क्या बता रहे हैं? सैलरी जो है उन्होंने पे की है। कितनी दी? 10,000 रुपीज उन्होंने एज अ सैलरी दी किसी को जो पे कर दी है। तो यहां पे देखते हैं, आपने पॉइंट दिया आपको, ये रहा। क्या है? सैलरी। कौन से दो अकाउंट बनेगा जल्दी बताओ? सैलरी पे की है तो सैलरी अकाउंट, कैश अकाउंट। किस में अकाउंट बनेगा अभी? सैलरी अकाउंट किसे बनता है? सैलरी क्या मेरे लिए? एक्सपेंस है। कैश क्या होता है? एसेट है ना? सैलरी एक्सपेंस है। सैलरी कम हुई या ज्यादा हुई? सामने वाले की तो बढ़ गई, उसकी तो क्या हो गई? इंक्रीज हो गया। लेकिन मेरे पास से पैसा तो चला गया, तो वो क्या हो गया? डिक्रीज। क्लियर? यहां पे ये पॉइंट समझ में आ रहा है आपको? अपना ओन बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से सोचिए तो बहुत इजी पड़ेगा। देन सोल्ड गुड्स टू रोहित, नाम आ गया है, मींस क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। 60,000 रुपीस का सोल्ड किया है तो एंट्री आएगी। अब बताइए, नाम है मींस पहले एक तो क्या करोगे? सेल किया है, उसकी एंट्री दोगे। दूसरा उसका नाम है तो उसी के नाम के ऊपर जाएंगे। क्या आएगा? रोहित का अकाउंट बनेगा क्योंकि इसी को मैं वो पैसे ले रहे हैं इसके पास से। प्लस मैंने क्या किया था? सेल्स, तो यही दो अकाउंट बनेंगे। सेल्स अकाउंट क्या हो गया? डेटर हुआ मेरे लिए, रोहित मेरे लिए क्या हुआ? डेटर, क्योंकि मैंने उसे बेचा है तो मेरा तो कौन हुआ? वो डेटर। सेल्स क्या होता है? रेवेन्यू। सर रेवेन्यू कैसे बोल रहे हो? रेवेन्यू ऐसे बोल रहा हूं क्योंकि सेल्स जब भी मैं करूंगा तो बदले में तो मुझे इनकम, मेरी इनकम होगी, मुझे पैसा ही मिलेगा ना, तो मेरी क्या हुई? वो इनकम। इनकम क्या बोलता है? रेवेन्यू। देन डेटर मींस कौन था? रोहित के नाम पे जो डेट था वो क्या हो गया? बढ़ गया। रोहित से भी पैसा लेना है, इंक्रीज हो गया ना। पहले रोहित की अमाउंट क्या थी? सामने रोहित के पास से मुझे कुछ पैसा लेना था क्या? नहीं, खुद नहीं लेना था। लेकिन अब मुझे कितना? 60,000 लेना है, तो मींस रोहित की जो अमाउंट था यहाँ पे तब 0 था, अब रोहित के सामने कितना आ गया? 60,000। तो कम हुआ है ज्यादा? कम हो गया, ज्यादा हो गया है ना, इसलिए यहाँ पर क्या है? ये इंक्रीज ही है। यहाँ पे उन लोगों ने कॉमा करके ऐसा दिखा रहे हैं। सेल्स क्या हो गया? मैंने बेचा तो मेरा भी फायदा हुआ ना, मेरा सेल और हो गया तो मेरा भी क्या हुआ है? इंक्रीज ही हुआ है। क्लियर पॉइंट एकदम? देन आगे चले, सोल्ड मशीन, ऑफिस मशीन परचेज। क्या किया यहाँ पे? ऑफिस मशीन परचेज किए। कैसे? कैश में परचेज किए। वापस देखना, कैश में परचेज किए। आपके पास मशीन तो आ गई, मशीन आई है, लेकिन कैश गया है। इंक्रीज क्या है? डिक्रीज क्या हुआ है? जल्दी से पता चल जाएगा आपको भी।
यहाँ पर है दो अकाउंट बनेंगे, एक तो ऑफिस मशीन, ऑफिस के लिए मशीन आई है तो उसका, दूसरा क्या बनेगा कैश अकाउंट। दो बनेंगे, किस में आते कौन से टाइप के अकाउंट है? जो एक फर्स्ट है वो मेरा कैसा आएगा एसेट, क्योंकि मशीन क्या है, मैं मशीन को क्या बोल सकता हूँ, इट्स अ वन काइंड ऑफ, वी कैन से दैट इट्स अ गुड, इट्स अ गुड्स। इफ अगर मैं मशीन का ही बिजनेस करता हूँ, मेरा बिजनेस वो एक में मशीन बेचता हूँ, तो मेरे जो मशीन है वो क्या हो गई, मेरी गुड्स हो गई। हाँ, अगर मैं उससे प्रोडक्ट बना रहा हूँ दैट्स अनदर थिंग, बट इन दिस केस हम उसको क्या बोल सकते हैं, मैं उसको गुड्स भी कंसीडर करता हूँ। तो हमने देखा था कि एसेट के फॉर्मेट में हम गुड्स, कैश, डेटर्स लिख रहे थे, तो सेम यहाँ पे ऑफिस मशीन किस में आएगी, एसेट में। कैश तो ऑलवेज हमको पता है किस में आता है, एसेट में ही आता है। क्लियर? अब बताइए ऑफिस मशीन आ रही है तो वो तो क्या हुई, इंक्रीज ही हुई। वो कैसी हुई, इंक्रीज, लेकिन कैश में लाए, मेरे पास से पैसा चला गया तो वो क्या हो गया, डिक्रीज। क्लियर? देन 6, he took loan from बैंक, बैंक से लोन लिया है। यहाँ पे ध्यान रखना, वापिस एक वर्ड कौन सा आया है, लोन। आपको बताया था कि जब भी लोन वर्ड आए तो ये ऐसा है कि आपको पैसा इन फ्यूचर में देना जरूर है। आप ऐसा नहीं कि चलो दे दिया रहे वापस, अब वापिस देना नहीं, आपको देना पड़ेगा। वन काइंड ऑफ लायबिलिटी हुई आपके लिए। कितना, 30,000 का लोन लिया हुआ है, तो किस तरह किस दिखाएंगे, सबसे फर्स्ट पैसा आया किसके पास से, बैंक के पास से पैसा आया है ना। पैसा आया किसके पास से, बैंक के पास से। कैश क्या है मेरा, एसेट। पैसा मेरे पास आया या चला गया, पैसा तो आया है तो कैश क्या हो गया, इंक्रीज। बैंक के पास से मैंने लोन लिया है, बैंक के पास से क्या लिया मैंने, लोन, तो लोन क्या होगा, इन फ्यूचर मुझे देना होगा, मेरी लायबिलिटी हो गई, मेरी क्या हो गई, लायबिलिटी। प्लस मेरी पहले लायबिलिटी कितनी थी, 0, मुझे किसी को पैसा चुकाना नहीं था। लेकिन अब जब मैंने लोन ले लिया है तो अब मुझे कुछ अमाउंट ऐसे आ गई है जो मुझे चुकानी है, तो मेरी लायबिलिटी क्या हो गई, बढ़ गई। क्या हो गई, लायबिलिटी बढ़ गई। किसके लिए, रिगार्डिंग बैंक लोन के रिगार्डिंग मेरी लायबिलिटी बढ़ गई है। समझ में आ रहा है, क्लियर है? देन 7th पॉइंट पे आया हम, ही रिसीव्ड कमीशन। यहां पर रिसीव्ड किया है, रिसीव किया मींस मिला, मिला है, क्या मिला, कमीशन। नॉमिनल कमीशन होता है ना, किसी कोई भी चीज में निकालते हैं कि अगर मैंने तेरे गुड्स बिकवा दिए या कुछ सामान बिकवा दूंगा तो मुझे कुछ परसेंट मेरा कमीशन चाहिए, होता है ना, सुना है आपने वर्ड। ये भी कितना है, 4,000 रुपीज आपका कमीशन है। कौन से दो अकाउंट बनेंगे जल्दी बताइए। फर्स्ट एक तो कैश का बनेगा, सीधी सी बात है, पैसा आ रहा है, प्लस वो कौन से वे में आ रहा है, एज अ कमीशन आ रहा है, तो दो अकाउंट बनेंगे। सबसे पहले पैसा आ रहा है, कैश, दूसरा कमीशन। किस तरीके से लिखेंगे, कैश अकाउंट है तो कैश कैसा आ सकता है, कैश क्या था, एसेट। आप पैसा आ रहा है मींस आपकी एसेट बढ़ रही है, तो कैश क्या हुआ, इंक्रीज, इंक्रीज। आपके पास कमीशन था, कमीशन मिला, मींस इट्स अ वन काइंड ऑफ इनकम, वी कैन से इट्स अ रेवेन्यू। तो ये रेवेन्यू, पैसा आया, कमीशन मिला, मिला तो किस कमीशन का सेक्शन, पहले कमीशन कुछ नहीं मिल रहा था, अब मिल गया मुझे कमीशन, तो वो क्या हो गया, कमीशन भी कैसा हुआ, इंक्रीज। कमीशन भी क्या हुआ, इंक्रीज। क्या हुआ है, कमीशन इंक्रीज हुआ है। क्लियर? ये पॉइंट भी एकदम स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं लोग, पूरा वैसा वैसा ही जा रहे हैं। देन अब क्या दिया है आपको, पोस्टेज पे दिया, पोस्टेज पेड। कोई भी कुरियर इस तरह का आता है ना, तो आपने पे किया है उसके लिए नॉमिनल 500 रुपीज आपने उसके लिए पे किए। पे किए हैं तो कौन से दो अकाउंट बनेंगे, सबसे पहला तो आपने पे किए, पैसे चले गए यार, कैश, पैसा कैसा गया है, कैश में गया है, प्लस किस पे में गया है, पोस्टेज, पोस्टेज में गया है, कैसा, कैश में पे किया है। तो फर्स्ट अकाउंट क्या बनेगा, कैश। आपके लिए क्या था, खर्चा था, यार मुझे वो कुरियर करना पड़ा, इट्स अ नॉट लॉस, वी कैन से दैट कि ये हमारा एक्सपेंस था, खर्चा था। खर्चे को क्या बोलते हैं, एक्सपेंस। आपका एक्सपेंस पहले क्या था, 0 था, आपको किसी का, लेकिन अब आपका एक्सपेंस क्या है, बढ़ गया है, तो ये इंक्रीज में आएगा। आपके पास कैश था, कैश क्या बोलता है, एसेट। हमने पे किया, हमारा कैश क्या हो गया, कम हो गया, पहले जितना था उससे तो अब कम हो गया है ना। इंक्रीज डिक्रीज दिख रहा है आपको,
किस तरीके से आया फॉर्मेट। चलिए नेक्स्ट 9 पे रेंट पेड दिया हुआ है। क्या है? रेंट पे। आपने रेंट पे किया है, मतलब आपके पास से पैसा तो गया, गया पैसा, तो क्या आएगा? दो एंट्री आएगी। एक तो रेंट क्या पे किया है? रेंट पे किया है। कैसे? कैश में पे किया है, तो क्या आएगा? रेंट। सबसे पहला रेंट है, रेंट क्या मेरे लिए? खर्चा। कैश मैंने पे किया तो कैश मेरे लिए क्या था? एसेट, ये तो हमको पता है। रेंट था एक्सपेंस, एक्सपेंस क्या हो गया? बढ़ गया सर। फिर से पहले कुछ देता था अब और देना पड़ता है। रेंट और मेरे कैश था वो भी गया, तो मेरा कैश और कम हो गया। मेरी जो सेविंग्स थी उसमें से और पैसा कम होता जा रहा है। क्या हो गया? डिक्रीज, है ना। 100 रुपए थे, कुछ परसेंट मीन सॉरी 1000 रुपीज थे, 500 का रेंट पे किया था, रिमेनिंग कितना हो गया? 500। तो आपका जो अमाउंट थी उससे तो आप क्या हो गए? डिक्रीज में हो गए ना। क्या हो गए? डिक्रीज ही हुआ है। तो वही दिखा रहे हैं हम लोग भी, क्या हुआ है? डिक्रीज ही हुआ है। देन रिसीव्ड कैश फ्रॉम रोहित, रोहित के पास से पैसा मिला है। अब एक बार देखते हैं कि रोहित के रिगार्डिंग कोई ट्रांजैक्शन था क्या हमारा? क्या रोहित ने क्यों पैसा दिया मुझे? क्या कुछ कमीशन था, कुछ इंटरेस्ट था, किस चीज का था? मुझे पता नहीं, एक बार देख लेते। क्या रोहित के नाम से कुछ है यहाँ पे? रोहित के नाम से, यस। पॉइंट नंबर 4 के अंदर मुझे पता चला कि रोहित को तो मैंने कुछ गुड्स बेचे थे, मैंने कुछ गुड्स बेचे थे ऑन क्रेडिट। कितने के? 60,000 के। वो मुझे पैसा कितना दे रहा है? पूरा 60,000 दे रहा है, और मैंने वो रिसीव्ड मींस रिसीव कर लिया। ईडी आ गया मींस कर लिया है। तो अब इसकी एंट्री लिख लेते हैं हम लोग। एंट्री कैसे आएगी? सबसे पहले तो मुझे मेरे पास पैसा आ रहा है, कौन दे रहा है? रोहित दे रहा है। तो कैश एसेट है, मेरे पास पैसा आया, बढ़ गया, अब पैसा बढ़ गया। कैश इंक्रीज, रोहित था, रोहित कौन है? वन काइंड ऑफ एसेट, पर्सन है ना। तो इसके पास से मुझे पहले पैसा लेना था, कितना? 0 था पहले, फिर मुझे 60,000 रुपए लेना था। अब इसने क्या किया? भाई ले तेरे 60,000 रुपए, मैं तेरे को 60,000 रुपए दे दिए। अब क्या हो गया? अब मुझे कोई पैसा लेना है उससे? नहीं। क्या उसको मुझे कोई पैसा देना है? नहीं। तो अमाउंट क्या हो गई? 0। इंक्रीज से किस पे आ गया? डिक्रीज में आ गया। वो क्लियर समझ में आया कि कैसे इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा है? एकदम प्रैक्टिकल सिनेरियो के हिसाब से देखिए तो बहुत ही क्लियर और शॉर्ट और सिंपल इसी वे में समझ में आ जाएगा। क्लियर समझ में आ रहा है किस तरीके से हुआ ये? यहां पे अभी यहीं पे अभी आपकी एक्सरसाइज है ये, इसे भी कर लेते पूरा हम। एक्सरसाइज 4.3 ये आपकी क्या है? एक्सरसाइज है 4.3। चलिए तो इसको कर ले पूरे एक्सरसाइज को। क्या है? अ लिस्ट ऑफ अकाउंट दिया है, तो आपको यहाँ पे टिक करना है कि कौन सी चीज आएगी, किस में आएगा, वो सभी आपको क्या करना है? यहाँ पे सिर्फ टिक करके बताना है कि कौन सा एसेट में आएगा, क्या लायबिलिटी है, क्या वो आपकी कैपिटल है, रेवेन्यू है या एक्सपेंस है। ये चीज क्या करनी है? सिर्फ टिक करके दिखानी है यहाँ पे, बस और कुछ नहीं। चलिए तो इसको कर दिया जाए। चलो यहाँ पे इसको कंप्लीट कर लेते हैं अभी हम लोग। बहुत ही शॉर्ट और सिंपल वे में ये यहाँ पर आपको क्या है? आपके सारे दिए हुए फॉर्मेट। जैसे फर्स्ट क्या है? वेजिस। वेजिस क्या होता है? Same wages, one kind of salary we can say, but there is a difference between wages and a salary. Wages और salary में फर्क है। सैलरी क्या होता है? एक टाइम पीरियड के हिसाब से आप देते हैं किसी को भी। अब एक जो सैलरी होती है, क्लियर? आपकी जो एक सैलरी होती है ना, वो क्या होता है? आपकी जो भी एक सैलरी है वो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बेस पे होती है। पर्टिकुलर क्या होता है? एक टाइम पीरियड होता है उसका। कोई कोई सैलरी कैसे देता है? मंथली देता है, बस इससे ज्यादा तो नहीं हो सकती। मंथली होती है या
वो वीकली भी देते हैं हम लोग, कैसे होते हैं, वीकली भी दी जाती है, क्लियर, मंथली या हाँ बस इस तरीके से दी जाती है। आवर बेसिस पे होता है कुछ, कैसे आवर बेसिस पे भी होता है कि भाई इतना काम कर उसका ये, या अदरवाइज का होता है कॉन्ट्रैक्ट टाइप दिया जाता है। लेकिन अगर बोलूं तो वेजिस में क्या डिफरेंस है, वेजिस में लेबर जो होते हैं ना, लेबर मींस आपको क्लियर एग्जांपल जो आप क्या कहते हैं ना, कड़िया काम जो बोलते हैं ना, या अदरवाइज जो घर बनाने का काम करते हैं, वो क्या वन काइंड ऑफ दे आर कॉल्ड एज अ लेबर। आप उनको डेली पर आवर के बेसिस पे लेके आ सकते हो कि भाई मुझे मेरा इतना काम है, इतना काम तुम कर दोगे क्या, तो बोलो क्या इतना काम तुम कर दोगे, तो उसके ऊपर उनके एक सर्टेन एक अमाउंट फिक्स कर लेते कि भाई एक दिन का 500 रुपए दूंगा और मेरा जो ये वर्क है ये वर्क तुझे कंप्लीट करना है एनी हाउ, देयर इज नो टाइम इज मेंशन, आपको टाइम मेंशन नहीं करते वहां पे कि भाई मेरा बस ये बता देते कि एक दिन, वो एक दिन में उतना काम कर देगा उसको क्या मिल जाएंगे 500 रुपए, नेक्स्ट डे उसका कोई लेना देना नहीं। अगर आपको काम कराना है आप उसको बुलाओ, उसको पैसा दो, वो आपको काम करके देगा। ये कैसा है, वेजिस, ये कैसा है वेजिस, वेजिस किस बेस पे चलता है, पर डे, ये पर डे के बेस पे चलता है या तो आवर बेसिस पे भी होता है ना, आवर बेसिस पे भी होता है, पर डे, आवर बेसिस या अकॉर्डिंग टू बोलूं तो अकॉर्डिंग टू क्या होता है, उनके वर्क के ऊपर भी होता है, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, इस बेस पे चलता है पूरा। सैलरी एंड वेज, सैलरी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होती है, और सैलरी कैसी होती है, फिक्स, सैलरी आपकी कैसी होती है, फिक्स होती है सैलरी, कि भाई तुम कितना भी कर लो मंथली आपको ऐसा मिलेगा। और सपोज अगर आपने थोड़ा हार्ड वर्क किया तो कुछ एक्स्ट्रा इंसेंटिव या बोनस टाइप की आपको इस तरह से मिल जाता है। बट एज कंपेयर टू इन वेजेस देयर इज नो फिक्स्ड अमाउंट, और अभी कैसे कि आपको कोई इंटेंसिव एक्स्ट्रा बोनस या एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी नहीं, आपको जो फिक्स है, क्योंकि आपको भाई एक टारगेट दे दिया है कि आपको भाई ये काम है इतने टाइम में खत्म करना है, तब आपको इतना पैसा मिल जाएगा, क्लियर। देखिए तो ये है सैलरी और वेजेस का जो डिफरेंस है, ये यहाँ पे अभी हमने देखा है। चलिए हमारे टॉपिक पे आ जाते हैं फिर से। हमारा टॉपिक क्या था, वेजेस के रिगार्डिंग। तो वेजेस को अभी हम यहाँ पर कौन सा सेक्शन में गिनेंगे, वेजेस क्या आपका एसेट है, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस है। मुझे इतना बताइए क्या होगा आपके लिए, मुझे किसी को वेजेस देना पड़ रहा है, मींस क्या हो गया ये आपके लिए, तो आपका खर्चा, एक्सपेंस क्या हो गया आपका, एक्सपेंसिव हुआ, क्लियर, क्या हो गया आपका एक्सपेंस, टिक करें इसमें, क्या आएगा आपका एक्सपेंस। देन बिल्डिंग, बिल्डिंग इज एन एसेट ऑफ अ बिजनेस, बिल्डिंग क्या है, एसेट है आपकी बिजनेस की। ऑफिस मशीन, मशीन है ये किसके रिगार्डिंग है, ये एसेट ही है। गुड्स, उसको बोल सकते हो वन काइंड ऑफ इट्स अ गुड, फिक्स्ड एसेट हम बोलते हैं। तो ऑफिस मशीन क्या हुई, अगेन इट्स अ मशीन। इफ अगर यहां पर मैं लिखता कि मेरा हाउस होल्ड पर्पस के लिए वॉशिंग मशीन खरीदी, तो क्या वो इसमें से किसी में भी आती, नहीं, वो एक अलग एक टॉपिक आता है, यहाँ पे कॉलम आता है जो नॉन इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन में आता है, तब मैं वहां पर उसको टिक कर देता। यहाँ पर सिर्फ बिजनेस ट्रांजैक्शन है। कैश क्या है, ये मेरे को बहुत अच्छे से पता चल गया है हमारा कि कैश क्या है हमारे लिए, क्या कैश किस में, कौन से अकाउंट में आता है, इट्स अ एसेट में ही आता है। कैश किस में आता है, एसेट में ही आता है। देन मोना इज सप्लायर, ये क्या है, सप्लायर मींस आपको वो कुछ चीज दे रही है, ये आपको कुछ चीज दे रही है, तो मींस ये हमारे लिए कौन हुई, हमारी क्रेडिटर। कैसे दे रही, हम क्रेडिट पे ले रहे हैं ना, तो ये हमारे लिए क्या क्रिएट करेगी यहाँ पे, इट्स अ लायबिलिटी। हमको इन फ्यूचर इसको देना तो पड़ेगा कुछ, तो इन फ्यूचर देना होगा ना। देन कृष्णा इज द ओनर, ओनर की बात कर रहे हैं। ओनर अगर कुछ भी लेके आ रहा है, कुछ भी, वो गुड्स, कैश, कुछ भी हो, क्या हुआ, ओनर कुछ ला रहा है, क्या है वो, कैपिटल है, क्या है, कैपिटल। देन इंटरेस्ट रिसीव, आपको क्या मिला है, किसी चीज के रिगार्डिंग कुछ इंटरेस्ट मिला है, इनकम हुई थोड़ी सी, क्या हुई है, इंटरेस्ट किस में आएगा, रेवेन्यू में आएगा। देन इट्स अ बैंक ओवरड्राफ्ट, क्या हुआ यहाँ पे, बैंक के रिगार्डिंग क्या हुआ है,
ओवरड्राफ्ट हुआ है, तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम किस में लिखते हैं, जल्दी से देखिए। बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा पॉइंट कौन सा है, 9th नंबर का पॉइंट है 9। बैंक ओवरड्राफ्ट किस में आता है, इट्स अ कैपिटल फॉर्म में आता है, किस में आता है, कैपिटल में आएगा। देन लास्ट वन कौन सा आ रहा है, कमीशन अर्न, आपको कमीशन मिला, तो मिला किस में आता है आपका, रेवेन्यू में आएगा, किसमें आएगा, रेवेन्यू में आएगा। देन लास्ट डिस्काउंट अलाउड, आपने डिस्काउंट अलाउ किया, डिस्काउंट अलाउड किया, तो डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या होता है, डिस्काउंट अलाउड का मतलब क्या होगा, देखिए समझिए। डिस्काउंट अलाउड ये कब होता है, इसमें दो बातें हैं, एक डिस्काउंट अलाउड एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। अब आप मुझे सीधी सी बताइए, आप रिसीव कब करेंगे डिस्काउंट, जब आप कुछ खरीदने जाएंगे, मींस आप कुछ परचेज करने जाएंगे, उसके सेम साइड में आप किसी को डिस्काउंट कब अलाउ करेंगे, अच्छा चल ठीक है आप 10 रुपए 20 रुपए कम देना या व्हाटएवर 100 रुपीस कम देना, कब दोगे, आप ऐसा कब बोल सकते हो, जब मैं कुछ बेच रहा हूँ, मींस कुछ सेल कर रहा हूँ, तभी मैं क्या बोल सकता हूँ, डिस्काउंट अलाउ बोल सकता हूँ। और डिस्काउंट रिसीव कब बोल सकता हूँ, जब मैंने कुछ चीज परचेज करी होगी, है ना। अब इसी के अंदर समझो कि अगर मैं कुछ चीज परचेज कर रहा था, 100 रुपीस की कुछ परचेज करनी थी टोटल, लेकिन इसकी टोटल प्राइस जो बोलूं, जो मेरी टोटल पर्टिकुलर प्राइस थी वो कितनी थी, 110 रुपीस थी, तो मुझे डिस्काउंट कितने का मिला, मुझे 10 रुपीस का क्या मिला, डिस्काउंट मिला, क्या मिला, डिस्काउंट मिला। भाई मेरे को 10 रुपए से कम देने पड़े, मुझे उसको 10 रुपए कम देने पड़े, तो मेरे लिए ये क्या था, मेरे लिए तो ये प्रॉफिट था, मेरे लिए क्या था, प्रॉफिट था। मींस मैं अगर बोलूं तो क्या मेरे लिए रेवेन्यू बोल सकता हूं मैं, मेरे लिए क्या थे, मेरी रेवेन्यू, मुझे पैसा नहीं देना पड़ा, हां बच गए मेरे पैसे, वहीं के वहीं है, मेरे लिए क्या हो गया, रेवेन्यू। अब इसी को सेम मैं किसके लिए बात करूं, सेल के रिगार्डिंग बात करूं। आप कुछ बेच रहे हो, आपके प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी थी, 190 रुपीस आपके प्रोडक्ट की वैल्यू थी, लेकिन सामने वाला क्या बोल रहा है, नहीं यार मुझे 150 तक में दे दो ऐसा करके। देन आप क्या बोलो, अच्छा ठीक है आप 150 में ले लो, 150 में ले लो। कितने का आपने डिस्काउंट दिया उसको, क्यों दिया कि अच्छा चल ठीक है प्रोडक्ट ले लो, सुबह से बोली नहीं हुई है जो भी है ले जाओ, कितने रुपीस का, 40 रुपीस का आपने जो उसको क्या दे दिया है, डिस्काउंट अलाउ किया है कि हाँ भाई ले जाओ। तो ये 40 रुपीस आपके लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया, आप तो दे ही नहीं पाए, ये क्या हो गया, आपकी इनकम हुई नहीं, ये आपकी क्या होगी, एक्सपेंस। ये आपके लिए क्या हुआ, ये क्या जनरेट हुआ, एक्सपेंस जनरेट हुआ है, क्लियर। डिस्काउंट अलाउ किस में होता है, सेल में क्या होता है, एक्सपेंस जनरेट करता है, एज कंपेयर टू डिस्काउंट रिसीव कब होगा, जब आप कुछ चीज परचेज करने जाएंगे। और सीधी बात है, इफ अगर आपको परचेज में डिस्काउंट मिल रहा है, वो आपके लिए क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, रेवेन्यू हुआ, वन काइंड ऑफ इनकम आपकी बच गई, वही होता है। क्लियर, समझ में आ रहा है क्या बताया जा रहा है यहाँ पे, क्लियर। तो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड किया गया है, मींस क्या आएगा, सर एक्सपेंस। क्लियर, समझ में आ रहा है, क्लियर क्या आ रहा है एकदम। चले आगे नेक्स्ट, ओ सॉरी, क्या है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, क्या बताया है, बेसिस ऑफ अकाउंटिंग के रिगार्डिंग आपको कुछ बताया जा रहा है। क्या है यहाँ पे, as we are aware that one of the most significant function of accounting is to make us know true and fair amount of profit earned by the business entity in a particular period. In short क्या बताया जा रहा है कि भाई आप हमेशा क्लियर, और जो सच होता है ना कि भाई सच में अगर आपका जेन्युइन प्रॉफिट हुआ है तो वही बताओ, लॉस हुआ है तो वो बताओ, फैक्ट बताइए। ऐसा नहीं कि लॉस हो रहा है स्टिल मार्केट में दिखाने के लिए, अरे नहीं मुझे तो बहुत प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो रहा है, आप वही मेंटेन कर रहे हैं, नहीं इस तरीके से करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर, कैसा बताना है आपको, फेयर है, अमाउंट कैसे होनी चाहिए, ट्रू और फेयर अमाउंट होनी चाहिए।
कि नहीं यार मैं तो बहुत सब लोग को डिस्काउंट बहुत देता हूँ, बहुत डिस्काउंट देता हूँ, झूठ झूठ बता रहे हैं, 200 की चीज आ रहा है मैं तो डिस्काउंट 100 में देता हूँ, पता चला उस प्रोडक्ट की वैल्यू ही 100 रुपीज थी, आप तो उतने में बेच रहे हो सिर्फ दिखाने के लिए कि नहीं मैं डिस्काउंट देता हूँ। गलत है ना, जिस दिन पकड़ाओ उस दिन अंदर हो जाओगे सीधा। अब इसमें क्या होता है, 3 तरीके के बताए जाते हैं। दिस प्रॉफिट और इनकम फिगर कैन बी ascertained बाय फॉलोइंग। फर्स्ट, कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, फर्स्ट इसमें है कैश बेसिस, सेकंड accrual basis of accounting, and the third one is a hybrid basis of accounting। ये सिर्फ 3 पॉइंट है, इस तीनों पॉइंट को हम प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ 3 पॉइंट, इसको प्रॉपर्ली भी हम डिस्कस करते हैं। चलिए फर्स्ट डिस्कस कर लें, कौन सा है, कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेस ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया जा रहा है। दिस इज द सिस्टम इन विच accounting entries are recorded only when cash is received or paid। कब सिर्फ इसकी एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी, जब भी कैश जो है वो क्या किया होगा, या तो पे किया होगा, आइदर पे किया या तो कैश मिला। रिगार्डिंग मींस कैश के रिगार्डिंग एंट्री होगी। इफ अगर यहाँ पे कुछ दिखा रहा है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं होगी। रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ओनली ऑन रिसिप्ट ऑफ कैश। रेवेन्यू किस में रिकॉग्नाइज किया जाता है, रिसिप्ट ऑफ कैश में ही। पैसा मिलने वाला है मुझे तो उसमें रेवेन्यू नहीं बोल सकता, मिल गया उसे मैं रेवेन्यू में कंसीडर भी कर सकता हूं। सिमिलर एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड एज इनकर्ड व्हेन दे आर पेड। जब हम कुछ चीज पे कर देते तब उसे क्या दिखाते हैं कि वो हमारा क्या हुआ था, एक्सपेंस हुआ था। The difference between the total revenue and total expense represents profit or loss of the enterprise for a particular accounting period। बराबर, कि आप जैसे प्रॉपर एंट्री करेंगे तो आपको जो रेवेन्यू का टोटल होगा और एक्सपेंस का जो टोटल होगा वो दोनों में से जो डिफरेंस अमाउंट आएगी, आपको पता चलेगा कि आपका अगर एक्सपेंस बढ़ा है या रेवेन्यू कम ज्यादा है तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका प्रॉफिट हुआ है या लॉस। Outstanding and prepaid expense and income received in advance or accrued income are not considered। कौन सी चीजें कंसीडर नहीं की जाती, यहाँ पर आपको दिया स्टेटमेंट में, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंस और इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये सारी चीजें हम इसके अंदर कंसीडर नहीं करते हैं। क्लियर है? देन कुछ एडवांटेज दिए आपको इसके, एडवांटेज डिसएडवांटेज तो होंगे, ये तो नियम ही है। देन क्या है, इट इज वेरी सिंपल, हैज नो एडजस्टमेंट एंट्री आर रिक्वायर्ड। कोई एडजस्टमेंट की एंट्री यहां पर जरूरत नहीं होती, जो है डायरेक्ट बता दिया। सेकंड, इट अपीयर्स मोर ऑब्जेक्टिव एज वेरी फ्यू एस्टिमेट्स एंड पर्सनल जजमेंट्स आर रिक्वायर्ड। ठीक है, बहुत ही फ्यू एकदम जजमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं इसके अंदर। इट इज मोर सुटेबल टू दोज एंटिटीज, इट इज more suitable to those which have most transaction on cash basis। ये उस जगह पर जहां पर ये किसको एप्लीकेबल होगा, जो मोस्टली ट्रांजैक्शन किसके बेस पे करते हैं, कैश में। कि भाई मैं तेरे को क्रेडिट नहीं दे सकता। मैं आपको इसका एग्जांपल अगर यहां पर अगर आपको देने को कोई बोले ना कि ऐसे कौन सा बिजनेस होता है जहां पे कैश ही कैश है सिर्फ, मींस अगर मुझे उसके पास सामान लेना है तो क्रेडिट पे कभी देगा ही नहीं, कैश पे ही देगा। हाँ है, एग्जांपल के तौर पे आप समझ लो मॉल। आप मॉल में जाके कोई भी चीज परचेस करो, उसको बोलना है भाई मैं तेरे को कल पैसा देता हूँ, मैं तो डेली आता हूँ यहाँ पे, वो बोलेगा नहीं नहीं सर ऐसे चले जाओ, कल वापस आ जाना पे। लेकिन मैं प्रोडक्ट्स आपको कैसे दूंगा, इन कैश में ही दूंगा। कैसे दूंगा, कैश में ही दूंगा। क्लियर? इस तरह को सर्टेन एग्जांपल है ना। देन अब किसी के कुछ एग्जांपल अगर आपको मिल रहे एडवांटेज डिसएडवांटेज भी देखते हैं एक बार। क्या दिया है, इट does not give a true and fair view of profit and loss and the financial position of the business unit as it ignores outstanding and prepaid expense। यहाँ पर क्या होगा कि आपको फेयर वैल्यू जो होती है बिजनेस की, मींस आइदर आपको प्रॉफिट या लॉस हुआ है वो आपको पता नहीं चलेगा क्लियरली। किसके अंदर, कैश वाले में। इट डज नॉट अलाउ द मैचिंग कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। आप इसमें किसी से मैच नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आप पूरा कैश बेसिस पे बना रहे हो अकाउंट, लेकिन हर कोई कैश बेसिस पे नहीं बनाता है। कोई ऐसा होता है कि नहीं वो क्रेडिट भी मेंशन करता है, तो आप कंपेयर कैसे करोगे? कंपेयर उससे किया जाए कि जो सेम टू सेम बना रहे, फॉर्मेट भी सेम है, वे ऑफ बिजनेस भी सेम है, तब आप उससे
कंपेयर भी कर सकते हैं, बराबर। देन आपको इसी के रिगार्डिंग एक इलस्ट्रेशन 7 दिया हुआ है, देख लेते हैं। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2013-14 मेरा नाम है कैश सेल ऑफ रुपीज 58,000 का उन्होंने क्या किया है, कैश सेल किया है एंड क्रेडिट सेल्स दिया है 2,65,000 का। 5,80,000 का कैश सेल से इन लोग ने कुछ कोई हमारे डेटर्स यहाँ बताए गए, इन्होंने सेल किया है, क्रेडिट सेल्स की अमाउंट उन्होंने दी है। हिज एक्सपेंस ऑफ द ईयर 4,60,000 है, आउट ऑफ विच इतना एक्सपेंस था मींस उनको देना है, इसमें जो 60,000 ऐसा है कि वो पे कर चुके, आर स्टिल टू बी पेड, मींस बाकी का आउट ऑफ विच 60,000 स्टिल टू बी पेड, बाकी है 60,000 ऐसी अमाउंट है जो भी देनी बाकी है, मींस 4 लाख रुपीस वो दे चुके। फाइंड आउट मिलाराम्स इनकम फ्रॉम द ईयर 2013-14 फॉलोइंग द कैश अकाउंट बेसिस। अब आपको डिटेल दे दी है, उनका कैश ट्रांजैक्शन दे दिया, क्रेडिट ट्रांजैक्शन दे दिया, उनका एक्सपेंस बता दिया और अभी तक उनको कितना पैसा चुकाना बाकी है वो भी बता दिया है। तो अब आप बताइए कि इनकी इनकम क्या है, आपको बताइए। क्वेश्चन समझ में आया? नहीं, आप इनकी इनकम किस तरीके से दिखाएंगे? ये रहा, ये आपका फॉर्मेट है, क्या दिखाया जाएगा? रेवेन्यू इन टर्म्स ऑफ कैश इनफ्लो, इन टर्म्स ऑफ कैश इनफ्लो। अब बस कैश कितना आ रहा था, देखो कितना आया था, 5,80,000 कैश आया, उसकी एंट्री लिखी, प्लस लेस क्या करूंगा, मेरा एक्सपेंस। अब एक्सपेंस देखो, ये एक्सपेंस पहले आउटफ्लो ऑफ कैश, कितना मेरा क्रेडिट जो था पहले कितना था, आउटफ्लो मींस 4,60,000 का मेरा एक्सपेंस था, जिसमें से मैं कितने दे चुका था, 60,000, रिमेनिंग कितना है 40,000, ये बाकी है, मींस मुझे अभी इतना पैसा भी देना है, इतना पैसा और दूंगा। तो नेट इनकम सीरीज में आते हैं, मेरी जितनी इनकम है उसके सामने मेरा खर्चा हटा देता हूँ, मुझे जितना प्रॉफिट हुआ उसके सामने मेरा खर्चा डालू, तो जो डिफरेंस अमाउंट आएगी इन दोनों की, जो डिफरेंस अमाउंट होगी वो क्या होगी, मेरी इनकम। तो कितनी आ गई, 1,80,000 क्या है उस पर्सन की इनकम है। क्लियर? एंड ये पे नोट आपको दी गई है, क्रेडिट सेल एंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आर नॉट टू बी कंसीडर्ड अंडर कैश बेसिस अकाउंट। कैश बेस अकाउंट पे क्रेडिट सेल और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने ऊपर अभी ही पढ़ा कि कैश बेसिस अकाउंट में सिर्फ वो ट्रांजैक्शन आएंगे जो कौन से बेस पे हुए, कैश बेस पे हुए, सिर्फ उतने ट्रांजैक्शन आएंगे। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको यहाँ पर अभी पूरा फॉर्मेट? देन किसके रिगार्डिंग बताया जा रहा है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। क्या बताया जा रहा है, एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। चलिए इसमें अभी हम नेक्स्ट टॉपिक हमारा